आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मात्र 12 दिन रह गए हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के पेपर को। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको एकदम अच्छे तरीके से ये बात समझ में आ जाए कि अब अगले 10 से 12 दिन आपकी स्ट्रैटेजी में क्या आपको चेंज लाना है। देखिए, एक बात आप सबसे पहले अपने मन में डाल लीजिए कि जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, चाहे वो पूरे भारत के हों या यूपी के हों, उनको पास करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उनकी प्रैक्टिस करना। आपने नहीं कि आप सिर्फ पढ़ते रह गए। आप भले 20 घंटे भी पढ़ रहे हो, मेरी बात याद रखिए, भले आप 18 से 20 घंटे डेली पढ़ रहे हो, लेकिन आपने अगर एग्ज़ाम की प्रैक्टिस नहीं की है, 2 घंटे बैठने की आदत नहीं डाली है, 2 घंटे कैसे काम करना है ये आदत नहीं डाली है, तो आप अपना सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं। विश्वास करिए, निहायत ही बेवकूफ़ी भरी आदतें हैं ये। क्यों? क्योंकि देखिए, मैं अपने आप को अगर मानूँ तो मैं कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आदमी नहीं हूँ, मैं एवरेज आदमी हूँ। ठीक, एवरेज आदमी। और मैं ये मानता हूँ कि आप भी एवरेज ही आदमी होंगे, कोई बहुत अल्ट्रा आदमी हो तो मत देखिए इस वीडियो को। लेकिन अगर आप एक एवरेज आदमी हैं तो सबसे ज़रूरी है क्या, देखिए, सही तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी करना। और एग्ज़ाम की तैयारी एग्ज़ाम दे के ही आप कर सकते हैं। और एग्ज़ाम देते समय कैसे अटेम्प्ट करना है ये आप ज़रूर जानिए। देखिए, सबसे पहली बात तो आप अगले 12 दिन रोज़ एक टेस्ट देंगे फुल लेंथ का, वही 2 घंटे का, जैसे यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स होता है। चूँकि यूपी पीसीएस में जीएस का पेपर इंपॉर्टेंट है, तो जीएस का जब पेपर इंपॉर्टेंट था तो आपको जीएस के पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है ये याद रखना है। ध्यान से सुनिए। तो जैसे आप पहला पेपर, आप ये सामने आपको दिख रहा है यूपी पीसीएस का, तो ये 30 स्पेशल टेस्ट है, आप इनमें से कोई भी उठा लीजिए, अटेम्प्ट करना शुरू करिए। देखिए, 150 प्रश्न होते हैं जीएस में, ठीक। 100 प्लस पे आपका सिलेक्शन होना है। 100 प्लस मतलब 150 में से आपको 100 सही करने हैं और आप पास हो जाएंगे प्रीलिम्स। ये तो क्लियर हो गया। अब जब आप अटेम्प्ट करने चलें तो आपके पास होता है 2 घंटे, याद रखिए। और इसको आप एग्जाम के दिन में ट्रायल करिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस सेट देना इतना इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के लिए जितना आपने सोचा नहीं होगा। वरना एग्जाम के बाद आप सोच रहे होंगे, यार ये बेवकूफ़ी मैंने क्यों कर दी। यही सच है, ठीक। हम कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, इस बात को याद रखिए। इसलिए जब तक उसकी प्रैक्टिस बढ़िया से आप नहीं करेंगे, आपको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। कुछ लोग अटेम्प्ट करते होंगे, आधे घंटे में करके चल देते हैं, ये बहुत गलती है। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि इसको आप कैसे अटेम्प्ट करें, क्योंकि आपने इसको सही तरीके से अटेम्प्ट किया 2 घंटे में, यानी आप एग्जाम में 2 घंटे पूरे माइंड से जाएंगे और आपके 6 से 7 प्रश्न एक्स्ट्रा सही होंगे, ये भी याद रखिएगा। जैसे देखिए, 150 प्रश्न आएंगे, 2 घंटे रहेंगे आपके पास। आपको शुरू के 30 मिनट गौर करना है। ध्यान से सुनिए, शुरू के 30 मिनट आपको कैसे चलना है। शुरू के 30 मिनट में सबसे पहले आप पहला पेज खोलेंगे, ठीक। पहला पेज आप जैसे ही खोलेंगे तो पहले पेज में आप पाएंगे 7 से 9 प्रश्न हैं, ठीक। एक तरफ इंग्लिश, एक तरफ हिंदी, ऐसे रहता है। तो एक पेज में 7 से 9 प्रश्न रहेंगे। अब आपको एक बार में, सिर्फ एक बार में, याद रखिए, एक बार में देखना है कि क्या ये प्रश्न आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 100% कॉन्फिडेंस के साथ याद रखिएगा। यानी आपने एक प्रश्न देखा, उसका उत्तर आपको डाउट, मतलब कोई डाउट ही नहीं है, 100% क्लियर है कि यही है। ऐसा जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे सिर्फ 1 या 3, 1 से 3 प्रश्न ऐसे होंगे इन 9 प्रश्नों में जो आपको अच्छे से आएंगे। ये सच है, आप इसमें मना नहीं कर सकते। आप आज भी ट्राई करके देखेंगे तो आप एग्जाम के दिन, मेरी बात तो आपको एकदम सच लग रही होगी। याद रखिए कि अगर एक पेज में, देखिए, एक तरफ हिंदी होता है, एक तरफ इंग्लिश होता है, 7 से 9 प्रश्न एक पेज में होते हैं। तो जब 7 से 9 प्रश्न होंगे और आप अटेम्प्ट करने चलेंगे तो आपको 3 प्रश्न मैक्सिमम ऐसे दिखेंगे जिन पे आपको कोई डाउट नहीं है, आपको वो बड़े अच्छे से आता है। बस आपको कोई दिमाग लगा, एक्स्ट्रा दिमाग इस समय फर्स्ट स्टेज में आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना। आपको सिर्फ वो प्रश्न देखने हैं जो आपको आते हैं, एकदम क्लियर आते हैं। तो आप देखिए, पहला आ रहा है, नहीं आ रहा, तुरंत आगे बढ़िए। सोचिए मत उस पर कि यार ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, ना हो सकता वाला नहीं है फेज अभी। तो पहले फेज में आप वो प्रश्नों को अटेम्प्ट करिए जो आप एकदम क्लियर हो। जैसे पहला, दूसरा, मतलब 1 से 9 में 3 प्रश्न आपके, इससे ऊपर नहीं होंगे ऐसा। और आप ऐसा मत समझिएगा कि यार बताओ पहले प्रश्न में 3 ही प्रश्न आया। हर आदमी के साथ ऐसा ही होता है, एक जो पास करता है उसके साथ भी ऐसा ही होता है। तो 3 प्रश्न मान लिया आप देख रहे हैं, आपको एकदम आ रहा है, तीनों प्रश्नों पे आप क्या करिए, टिक मारिए। और टिक मारने के बाद अटेम्प्ट करके तुरंत गोला करिए, तत्काल गोला करिए जो आपको आता है। अब अगले पेज पे आइए। ऐसा करेंगे तो आपको एक पेज में मैक्सिमम 2 मिनट देना पड़ेगा, क्योंकि आपको सोचना ही नहीं है, जो प्रश्न आता है वो आपने किया, नहीं आता है तुरंत अगले पेज पे बढ़ेंगे। अगले पेज खोलिए, अगले पेज में 9 प्रश्न देखेंगे तो फिर आप 2 से 3 मिनट दीजिए। एक प्रश्न पे सिर्फ 10 सेकंड, 15 सेकंड। ये प्रश्न ध्यान से पढ़िए, 15 सेकंड में ये आपको आता है कि नहीं आता, नहीं आता तुरंत आगे बढ़िए, तुरंत आगे बढ़िए। बिल्कुल 1 मिनट एक्स्ट्रा दिमाग वहां लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरे राउंड में आप दिमाग लगाइए, पहले राउंड में आपको दिमाग नहीं लगाना, ठीक।
अब क्या होगा, जब आप ऐसे करेंगे तो लगभग 30 से 45 मिनट आपको पूरे लगेंगे पूरा का पूरा 150 प्रश्न पढ़ने में। ये याद रखिएगा, पूरा 45 मिनट लग जाएगा 150 प्रश्न को आपको पढ़ने में। और आप जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, आप ये नहीं सोचेंगे कि यार आराम से, यार इसका 2 और 3 में एक है, कौन सा सही हो सकता है, ये सब मत दिमाग लगाइए। जैसे आप अक्सर ये प्रश्न देखेंगे कि प्रश्न एक आया, उसका ऑप्शन 2 भी आपको सही लग रहा है, 3 भी सही लग रहा है, आपको पता है कि इन्हीं दोनों में से एक है, अब आप वहाँ फंस जाते हैं। यही फंसना नहीं है पहले स्टेज में, याद रखिए पहले स्टेप में आपको फंसना नहीं है। आज जब आप ये प्रश्न अटेम्प्ट करिएगा टेस्ट, तो आप इस ट्रिक से करिएगा कि जो आ रहा है आगे बढ़ते जाइए, ठीक, आ रहा है टिक मारिए आगे बढ़ते जाइए, टिक मारिए सर्कल करिए आगे बढ़िए, टिक मारिए सर्कल करिए आगे बढ़ते रहिए। याद रखिए यही आज आपको अटेम्प्ट करना है। तो लगभग 45 मिनट में आप पाएंगे कि आपका एक शिफ्ट खत्म हुआ और लगभग आपको 60 प्रश्न, याद रखिएगा ये ध्यान से सुन लीजिए, 60 से 80 प्रश्न लगभग आप आराम से पहले राउंड में सही करेंगे। याद रखिएगा यही रेंज रहेगी जब आप एक बार एक सीक्वेंस में लास्ट से शुरू से लास्ट तक जाएंगे और बहुत एक्स्ट्रा जरूर नहीं सोचेंगे, तो सिर्फ सिंपल आ रहा है हाँ कि ना, हाँ या ना वाले प्रश्न रहेंगे। मतलब आप डिजिटल रहिए, 0 या 1 आता है या नहीं आता, नहीं आता छोड़ के आगे बढ़ जाइए, जिन जिन पे आता है उन पे टिक जरूर मारते रहिए, ठीक। अब ऐसे प्रश्न जब आप पहला शिफ्ट पार कर जाएंगे, तो अगर आपने पूरी ईमानदारी से पढ़ाई की है तो 60 से 80 प्रश्न आपके पहले राउंड में एकदम क्रिस्टल क्लियर सही हो जाएंगे, ठीक। अब क्या करिए, इन सब में 45 मिनट लगेगा। अब आप दोबारा से आइए, दोबारा से पहले क्वेश्चन पे आइए और अब दोबारा से उन प्रश्नों को पढ़िए जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं। अब इससे क्या होगा जानते हैं, अब आप एक तरीके से 100% क्लियर हो गए, आपने सारे सल्किट कर दिए 80 प्रश्न में। अब आप पूरा एकदम 100%, कोई आपको डाउट नहीं है कि 80 प्रश्न सही हैं, 80 प्रश्न सही हो गए। अब जब आप दूसरे राउंड में जाएंगे तो आप 1 बाय 1 उन प्रश्नों को पढ़िए और उन प्रश्नों में से आपको उन प्रश्नों को छाटिए जिनमें आपको 1-2 ऑप्शन में डाउट है। जैसे मैच द कॉलम में आपको कभी कभी डाउट हो जाता है, जो आपने छोड़ा है, तो मैच द कॉलम में डाउट है तो आप उनको उठाइए, देखिए कि क्या कोई 2 ऑप्शन में मैच कर रहा है कि नहीं। अब आप 2 ऑप्शन वालों को देखिए, 2 ऑप्शन को ध्यान से देखिए, खास तौर से मैच द कॉलम। कोई चीज़ एकदम एक्सट्रीम बोल रही हो तो वो सही नहीं है, एकदम जरूरी ही होता है, ये ऐसी चीज़ें सही नहीं होती, ठीक है। तो दूसरे राउंड में जब आप जाएंगे तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते जाइए। आपको लगभग 8 से 10 प्रश्न यहाँ से दूसरे राउंड में अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे तो 8 से 10 प्रश्न, और आपने और धीरे धीरे थोड़ा सा समय दिया 20 मिनट का, तो आप मान के चलिए लगभग 30 प्रश्न आप और अटेम्प्ट कर लेंगे इधर दूसरे राउंड में, ठीक। बस यही होता है दूसरे राउंड का। दूसरे राउंड के बाद आपको फिल्टर्ड क्वेश्चन 8 से 10 ऐसे मिलेंगे जिनको आप और अटेम्प्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको अटेम्प्ट करना ही नहीं है। यानी फर्स्ट राउंड में आपने 80 तक अटेम्प्ट किया, दूसरे राउंड में 80 वो है जो आपको बहुत अच्छे से आता है। 80 के बाद दूसरे राउंड में आप 8 से 10 या 15 से 20 या 30 प्रश्न तक अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक। 30 प्रश्न तक आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं दूसरे राउंड में। देखिए होता क्या है, जैसे मैच द कॉलम में क्या होता है, आप ध्यान से पढ़ेंगे नहीं पहले राउंड में, दूसरे राउंड में जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो मैच द कॉलम आपका जरूर सही हो जाएगा, ठीक। कोई एक ऑप्शन एजर्शन रीजन, कथन कारण, ये दूसरे स्टेप में, याद रखिएगा कथन कारण कभी भी पहले स्टेप में मत करिएगा, कथन कारण को हमेशा दूसरे स्टेप में करिएगा, ठीक। दूसरे स्टेप में क्या है, आपको पढ़ने का समय मिल जाएगा। अब आप सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आप कर चुके हैं, कथन कारक के 20 से 25 प्रश्न आएंगे, वो सारे आपको दूसरे स्टेप में करने हैं, ठीक। कथन कारक आप सेकंड स्टेप में करेंगे, तो पहले स्टेप में आपने लगभग 80 क्वेश्चन करेंगे आप, लगभग दूसरे क्वेश्चन सेट में जाएंगे तो 30 प्रश्न के आसपास करेंगे, ठीक, जिसमें कथन कारक 20 तो हैं, और भी इधर उधर जो 2 ऑप्शन में डाउट हैं जैसे मैच द कॉलम, ये कथन कारक, ये सारी चीज़ें आ गई इसमें। अब तीसरा राउंड जब बचेगा तब आपको 10 से 15 प्रश्न अटेम्प्ट करने होंगे और बस। और वो भी अगर आपको लग रहा है कि भैया नहीं आ रहा है तो फिर ज़बरदस्ती मत घुसिएगा, क्योंकि याद रखिए पेपर अगर टफ आएगा तो मैं कह रहा हूँ 100 प्रश्न पे आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन पेपर अगर बहुत टफ आ गया और आप कसम खाएं कि नहीं मुझे 120 अटेम्प्ट ही करना है, तो ये बेवकूफ़ी है। अगर आप ईमानदारी से कर रहे हैं और यहाँ पे आपने 110 प्रश्न सही कर दिया, ध्यान से देखिए, पेपर टफ है तो 110 प्रश्न बहुत होता है अटेम्प्ट करना। पेपर टफ नहीं है या नॉर्मल आपको लग रहा है तो तब आप 128 से 125 से 130 के बीच में अटेम्प्ट करें, लेकिन किसी भी स्थिति में ये 130 का लिमिट मत क्रॉस करिएगा, क्योंकि 20 प्रश्न वो अगर आप 130 के ऊपर गए तो वो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ हानिकारक होगा, कभी लाभदायक नहीं होगा।
अब आज आप क्या काम करिए, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये टॉपर्स कोड है, आपने लिया हुआ है, बहुत सारे बच्चों ने लिया है। आप इसमें से ये जो सामने दिख रहा है यूपी पीसीएस 2024 प्रीलिम्स 30 फुल टेस्ट, आप उठाइए और एक को इसी तरीके से अटेम्प्ट करिए, पूरा इसी तरीके पर बना हुआ है। पहले शिफ्ट में आपको वो प्रश्न करने हैं जो आपको कोई डाउट नहीं, कर दीजिए। दूसरे शिफ्ट में आपको कथन कारक, 2 ऑप्शन में डाउट, उस टाइप के प्रश्न अटेम्प्ट करिए 25-30। और तीसरे शिफ्ट में आप सिर्फ बचे खुचे जो मल्टीपल चॉइस, केवल 1 सही, 2, 3, 4 सही, उस टाइप के अटेम्प्ट करिए। ये 3 शिफ्ट में आप अटेम्प्ट करिए और फिर आप मुझे कृपया बताइए अपने मार्क्स कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं इस टेस्ट में। ठीक, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं जानना चाहता हूं कि अगर आप इस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, और ऐसा आपको एक दिन नहीं, एग्जाम के पहले तक 12 दिन तक लगातार करना है। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, डेली ये काम करना है, तब 2 घंटा दिया जाता है एग्जाम को। ठीक, ये आपके लिए बेनिफिशियल है। आपको पता चलेगा कि कहाँ से आपका क्या नुकसान हो रहा है। जैसे आपको पता चलेगा फर्स्ट स्टेज में मैंने किया, उसमें गड़बड़ी हो रही है, तो आप उस पर ध्यान देंगे। अगर आप कथन कारक पे गड़बड़ी कर रहे हैं तो कथन कारक पे आप सेकंड स्टेज पे ध्यान देंगे। तो यही आपको ध्यान करना है और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी बात याद रखिए, अटेम्प्ट करने के बाद कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं या कितने मार्क्स आ रहे हैं 200 में से, ये ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।